हेलो बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन गिवन है वो है अ फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डज नो वर्क। ओके, ये एक स्टेटमेंट गिवन है। फाइन। तो देखिए, पहले आप हम ड्रॉ करते हैं फोर्स को जो होता है। चलिए, लेट्स से चलिए इसको कर देते हैं। और हाँ, चलिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रहा है। ओके, दिस इज द वी। फाइन। ओके, और जो फोर्स है, लेट्स से इस डायरेक्शन पे लग रहा है। ओके, दिस इज दी फोर्स। तो यहाँ पे जो एंगल है वो देखिए क्लियरली 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो हम वर्क डन, यहाँ पे वेलोसिटी है, और हम ये भी जानते हैं जो वेलोसिटी है उसी की तरफ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जिस तरफ होता है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है। तो जो की कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यह है कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is always in the direction of what? Of displacement. Displacement. तो जब वर्क डन होगा, ओके, वर्क डन बाय द पार्टिकल, मतलब वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी व्हाट? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। देखिए, v का जो इधर है, यहाँ पे भी इसी तरह भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये होगा क्या? एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? 90 डिग्री है। तो वैसे ही एफ एस कॉस 90, जो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो जो वर्क डन होगा बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, वो होगा 0। तो एक्चुअली 0 मीन्स नो वर्क, so this statement is actually true. Okay, that means a force which is always perpendicular to the velocity of a particle does no work. This is absolutely correct. I hope you understand the answer of this question. Thank you.